हेलो फ्रेंड्स। तो अभी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है सीरीज ऑफ लेक्चर इज गोइंग ऑन, और आज जो है हम टुडे टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक हम नए कंसेप्ट को सीखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? आई विल गिव यू 4 important points. You have to remember it. It will be very useful. So see what is the equipotential. क्या हमें सीखना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है तो हम नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड वन इज अगर आपने किसी चार्ज को, if you are going to displace the charge on equipotential surface, work done will be 0. And third one is electric field is perpendicular to the electric potential surface. And the fourth important characteristics कि ये दोनों surfaces एक दूसरे को काटते नहीं हैं, they never intersect to each other. तो ये 4 points आपको याद रखना है। I write for you. मैं लिखता हूं। पहला क्या था? पोटेंशियल, आप भी लिखिए, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। आपको पहला चीज यही याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड जो है हमने क्या बात करी है? वर्क डन। सेकेंड है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Potential surface will be zero. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद हो गया क्या आपको? फर्स्ट क्या है? पोटेंशियल एट, याद रखिए, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस is 0. वर्क डन विद, अगर किसी चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, और पोटेंशियल सारे पॉइंट का सेम होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा। हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखते हैं। हमने क्या कहा है? थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप, electric field will be perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या रिलेशन है? तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और फोर्थ और लास्ट है टू इक्विपोटेंशियल surface never intersect to each other. एक दूसरे को कभी भी ये काटते नहीं है। ठीक है, जैसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। आपको ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कीप इनसाइड द माइंड। ओके, अब हम जो है इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना चाहते हैं। आपने मैकेनिक्स में एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, कीप इनसाइड द माइंड, आप इसको याद रखिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। हम अब इसे दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, वो हम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम पढ़ना चाहते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम लिखते हैं, आप हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे। ओके ओके, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए आप इसको, वर्क डन, लिखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग two charges from a large distance to a distance r is stored in the form of electric potential energy, electric potential energy. Okay, are you getting? हमने क्या लिखा है, once see here, work done in bringing two charges from a large distance to a distance r is stored in the form of electric potential energy. Okay, got it? This is the definitions. Okay, please write it. I will write the next. I will just make you inform the important points that is very important for MCQs and for solving the numerical problems. So second important point you can write. Okay, देखिए if two charges Q1 and Q2 are taken from infinity to a distance r, then electric potential energy or work done will be as follows. एक बार फिर से देखिए, what I have written here, if two charges Q1 and Q2 are taken from infinity to a distance r, then electric potential energy or work done will be as follows. हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने दो चार्जेस को बहुत ही लार्ज डिस्टेंस मीन्स इंफिनिटी से लेकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो उस सिस्टम के अंदर, वो दो चार्जेस के सिस्टम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं और एक किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। ओके, आई हैव टोल्ड यू। तो ये क्या होगा, एफ डॉट डी आर, ये क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
सिचुएशन ऐसा है कि आप एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनका ये डिस्टेंस क्या है R। तो इस पूरे सिस्टम के लिए हम क्या चाहते हैं, इसको अपने किसी लार्ज डिस्टेंस से लेके आए। तो F डॉट dr, इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ओके, K और Q1 Q2 क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे K Q1 Q2 और ये R पावर ऊपर में जाएगा तो R टू द पावर -2 dr। आर यू गेटिंग, आ रहा है समझ में? देखिए इसको, ठीक है। इसके बाद आप फिर से देखिए यहाँ K Q1 Q2, इसको आप क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपको पता है R टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? आपने x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा है, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्लियर हो रहा है आपको? ओके, आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, K Q1 Q2। ओके, ये हो जाएगा R टू द पावर -1, R टू द पावर -1 अपॉन -1। तो इसको लिख सकते हैं क्या आप, -K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ओके, ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज Q1 Q2 आर रिपेल टू ईच अदर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? ओके, आर यू गेटिंग? राइट इट प्रॉपर्ली। ओके, कीप इनसाइड द माइंड। मैं इसको फिर से लिखता हूं आपके लिए। नेगेटिव साइन का क्या है इंपॉर्टेंस, तो लिखिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन shows that Q1 and Q2 repel to each other, repel to each other। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे हम इसके, तो आपको कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R, जहां K क्या है, K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सॉरी K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, जो कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट पढ़ा है 1/4πε0 और 9 × 10⁻⁹ ये है K की वैल्यू, ठीक है। इस कांस्टेंट का वैल्यू है। तो आपको समझ में आया क्या? तो अभी हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला याद रखिए, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखता हूं, इसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इसके ऊपर। आज जो अभी पढ़ा है इसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। नोट करके आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, नोट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको सुविधा होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, क्या लिखना हम चाहते हैं कि इफ एनी सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, अगर 2 से ज्यादा चार्ज है, अभी हमने 2 के लिए फॉर्मूला लिखा है, मोर देन 2 चार्जेस, देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मैक्सिमम पॉसिबल पेयर, ठीक है। एक बार हम लिखते हैं आपके लिए, हम क्या कहना चाहते हैं, if a system has more than 2 charges, if a system has more than 2 charges, then net potential energy of the system will be
sum of potential energy of the all maximum possible pairs। अभी आपको समझ में आएगा, एक बार आप इसको फिर से नोट कर लीजिए और पुट इनसाइड द माइंड। अभी हम तुरंत देखेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इफ अ सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, क्या कहना चाहते हैं कि कोई सिस्टम है उसमें 2 से ज्यादा चार्जेस है, मोर देन 2 चार्जेस, देन नेट पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑल मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स। जितना भी उसका पेयरिंग करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर होगा, सारे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके उसको हम ऐड करते हैं। ओके, तो आप इसको नोट करिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, इसका हम आपको आइडिया देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप करिए। ओके, दूसरा है, नोट का दूसरा लिखिए। इफ देयर आर n particles, if there are n particles in a system, then maximum possible pair will be equals to n into n minus 1 upon 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है आपको फॉर्मूला? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे देखिए एग्जांपल्स देखते हैं, ये ट्रायंगल मान लो, एग्जांपल से ट्रायंगल है तो इसमें पार्टिकल कितना हो सकता है? Q1, ये क्या होगा Q2, ये क्या है Q3। हमने कितने पार्टिकल्स लिए हैं? यहाँ 3 लिए हैं, तो पेयर्स कितने हो सकते हैं इसमें? तो रूल कहता है, इसको फॉर्मूला लगाएंगे 3 minus 1 upon 2। रूल क्या कहता है? n into n minus 1 upon 2। तो कितने पेयर हो जाएंगे? देखिए 3 into 2 upon 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 3। अब देखिए आप पेयरिंग देखिए, Q1 और Q2 का एक पेयर हो जाएगा, दिस इज द वन पेयर। फिर Q2 और Q3 का एक दूसरा पेयर बन जाएगा, और Q3 और Q1 का तीसरा पेयर बन जाएगा। इस तरह से क्या कितने पेयर का पॉसिबल हो गए? 3। तो तीनों पेयर का हम निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर से देखते हैं कि यहाँ आपको समझ में शायद आए। मान लीजिए अगर 4 हो जाए, सपोज करिए यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। कितने चार्जेस है इस सिस्टम में? देयर आर 4 चार्जेस। इस सिस्टम में हमने कितने चार्ज को लिया है? 4। तो रूल क्या कहता है? n into n minus 1 upon 2। तो n के प्लेस पर क्या लेंगे आप? 4 minus 1 upon 2, 4 minus 1 करेंगे तो 3 upon 2, 2 से 2, तो कितना आ गया? 6। तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है जिसमें 4 चार्जेस है, तो इसमें कितने पेयर्स होंगे? 6 पेयर्स हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये 1 2 3 4, और उसके बाद ये जो डायगोनल पर है ये दोनों डायगोनल की भी पेयरिंग हो जाएगी। तो हाउ मेनी पेयर्स? देयर आर 6 पेयर्स। तो आपको समझ में यही रखना है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब क्लियर हो गया क्या? हमने पहले बात करी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने बात किया है कि सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया आपसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा कि अगर आप Q1 और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस r तक लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा।
फिर हमने दो इंपॉर्टेंट बात करी आपको, क्या किया कि अगर जो है कोई सिस्टम है, जैसे सिस्टम हमने लिया, ये सिस्टम कितने चार्जेस का था, इसमें 3 चार्जेस थे, 3 चार्जेस का ये सिस्टम था। अगर इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको चाहिए तो आप मैक्सिमम पेयरिंग कितना होता है तो हमने निकाल के दिखाया n × n-1/2, तो कितने हो रहे हैं 3। तो इसके 3 पेयर्स है, सभी पेयर का हम पोटेंशियल एनर्जी उस फॉर्मूले से निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ 4 का हमने लिया था 4 तो 6 पेयर हो रहे हैं। चारों जो है वर्टाइसेस पर है उसके 4 पेयरिंग हो जाएगा और डायगोनल पर है इनके 2 पेयर हो जाएंगे, तो कुल हमारे कितने होंगे 6 हो जाएंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गए तो हम इसी टॉपिक के ऊपर हम जो है क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। प्लीज नोट करिए इसको, प्लीज कीप इनसाइड द माइंड। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करें तो आपको बेटर समझ में आएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। हमें पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए 3 similar charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. Vertices of an equilateral triangle of side L. आप इसको देखिए, placed charges, 3 similar charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L, they find total potential energy of the system. Are you getting? देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था, हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, ट्रायंगल का ही एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया था। क्या है क्वेश्चंस, पढ़ के देखिए। क्वेश्चंस कहता है 3 similar charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। ये हमारा देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड L दे रखा है, इसके साइड क्या है L है। ओके, ऑल साइड आर इक्वल और इक्वल चार्जेस रखा है। सपोज करिए यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। इसका नोमेनक्लेचर करिए, ए जो है A है, ये जो है B है और यहाँ जो है C है। ओके, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? आ गई होगी। तो हमारे पास क्या है, ये तीनों चार्ज इक्वल था, हमने तीनों चार्ज उसके तीनों वर्टाइसेस पर रखे। हमने अभी कहा था तो हमारे को सबसे पहले ये पेयर जो है, ये देखिए ये जो पेयर है इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, पहले इस पेयर के लिए निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूएबी। एबी के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि Q1 के प्लेस पर Q, Q2 के प्लेस पर Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसके बाद दूसरा पेयर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये दूसरा पेयर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा BC। तो हम निकालेंगे UBC। UBC कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वही होगा KQ अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। KQ अपॉन R होता है, सॉरी यहाँ L होगा। फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन Q1 Q2 अपॉन R था फॉर्मूले में, तो यहाँ भी L आएगा, यहाँ भी L आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पेयर ये बनेगा, थर्ड पेयर जो हो जाएगा, ये थर्ड पेयर है। देखिए आप
ए और सी का, तो हम निकालेंगे यू ए सी। फार्मूला क्या कहता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, यही फार्मूला अभी हमने ड्राइव करके दिखाया आपको। तो के हो जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब ये तीनों का इस सिस्टम में 3 पेयर्स हो गए, जो टोटल सिस्टम का यू कितना आएगा, ये हो जाएगा यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तीनों सिमिलर है। आप क्या लिखेंगे, 3k स्क्वायर अपॉन एल, आंसर्स आ गए, यही आंसर्स होगा इसका। तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। आप एक बार देख लीजिए इसको। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 अपॉन आर, तो उसको हमने यूज किया और इस तरह से सॉल्व हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपको समझ में आया हो तो आई विल टेक द नेक्स्ट। एक बार कीप इनसाइड द माइंड, फिर हम दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपने इसको देख समझ लिया तो एक हम और क्वेश्चंस आपके लिए करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहां देखिए, सपोज करिए कि कोई हमारे पास, सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, सब इसके यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू और यहाँ पर चार्ज है माइनस ट्वाइस क्यू। ओके, अब हम इसको लिखते हैं, इसको ए बी सी और डी। हमने क्या किया है, इस बार जो है हमने स्क्वायर लिया है। हमने एग्जांपल देते समय भी आपको 4 स्क्वायर के बारे में समझाया था। तो यहाँ कितने पेयर पॉसिबल होंगे, अभी आपको बताया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो 6 पेयर बनेंगे। तो आपको क्या है, केयरफुली आपको 6 जो पेयर बनेंगे उसको कैलकुलेट करके फिर उसका क्या करना होगा, सम निकालना पड़ेगा। तो पहला हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले हम ए बी पेयर को लेते हैं। ए पेयर देखिए, पहला जो है ए पेयर हो जाएगा, तो हम निकालते हैं यू ए बी। यू ए बी कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, फॉर्मूला होता है के Q1 के प्लेस पर Q, Q2 के प्लेस पर Q, तो स्क्वायर हो जाएगा, L हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसका साइड जो है हमने L लिया है, सपोज कर लीजिए इसका साइड क्या है, स्क्वायर का L है, ये हमारा स्क्वायर है और इसका साइड क्या है, L है। ओके, तो फॉर्मूला में हो जाएगा L। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे U ए बी के बाद एक दूसरा पेयर बन जाएगा, ये देखिए दूसरा पेयर है, ये इसका दूसरा पेयर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू बी सी। बी सी को आप क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन, देखिए पहला तो क्यू है Q1 और दूसरा चार्ज में साइन आपको रखना पड़ेगा माइनस ट्वाइस क्यू, ओके, अपॉन एल। इसको केयरफुल आप रहिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। ओके, उसके बाद एक तीसरा पेयर बनाएंगे, वो क्या बनेगा, यहाँ देखिए सी डी बन जाएगा। सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। फिर से हम निकाला यू सी डी, यू सी डी निकालेंगे तो के माइनस ट्वाइस क्यू क्यू अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। उसके बाद क्या होगा, सी डी के बाद ए डी, तो यू ए डी निकालिए, ये पेयर देखिए ए डी, ए पेयर है ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो यू ए डी कितना जाएगा, के, ये तो हो जाएगा Q1 के प्लेस पर Q, Q2 भी Q, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब हमें क्या चाहिए, हमारे को चाहिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी U, तो U हो जाएगा, अभी 2 पेयर और बच गए, हमने कहा था 6, तो 1 2 3 और 4 आए आपको। तो आपको अभी क्या चाहिए, एक डायगोनल है A और C, तो UAC निकालेंगे। UAC निकालेंगे तो कितना होगा, UAC निकालिए तो हो जाएगा K Q माइनस ट्वाइस Q और रूट 2L हो जाएगा। डायगोनल, ये डायगोनल है, देखिए डायगोनल है, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, रूट 2L हो जाएगा, रूट 2 इंटू साइड हो जाएगा, तो रूट 2L, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2L हो जाएगा।
और एक दूसरा डायगोनल है, देखिए जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है देखिए, ये डायगोनल देखेंगे तो क्या आएगा आपको, यू बी डी, बी डी निकालिए तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l। ओके, ये डायगोनल है। अब आपको क्या चाहिए था, टोटल यू चाहिए सिस्टम का, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी प्लस यू ए डी प्लस यू ए सी प्लस यू बी डी। इनको आप सबको सम कर लीजिए। अगर इस सबको सम कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वे यू हैव टू गो। ओके, डाउट तो नहीं हो रहा है आपको? यू नेट जो है, नेट सिस्टम का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करिए, सब की वैल्यू रखिए। क्या है, पहला के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, दूसरा क्या है माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, नेक्स्ट क्या है माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, नेक्स्ट कितना है के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, फिर क्या है माइनस, यहाँ आएगा क्या, देखिए माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l, और लास्ट में है प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l। अब इसका सम करिए आप, देखिए के क्यू स्क्वायर एक बार सम करके देखिए तो आपको आंसर आ जाएगा यूनिट। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर लिख देता हूं, आप एक बार चेक करके देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये आ जाएगा टू प्लस 1 अपॉन √2 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार चेक करिए। ओके, वैसे भी देखिए यहाँ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल दोनों प्लस है, तो उससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए इस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये दो प्लस से एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का एक बचेगा, और यहां से इस दो में से एक चला जाएगा तो निगेटिव का एक रूट वाला बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप देखिए माइन्यूटली। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। ओके, टुडे आई फिनिश क्लास हियर। नेक्स्ट में हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप कि यू अंडरस्टूड द ऑल थिंग्स what I discussed today. Okay, meet you tomorrow. Thank you very much. ओके, एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को आपको ड्रा कर देता हूँ, शायद आपको समझ में दिक्कत ना आए, इसलिए एक बार और हम रीड्रा कर देते हैं डायग्राम को। ये जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर है, स्क्वायर में यहाँ पर जो है चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, और यहाँ पर चार्ज माइनस ट्वाइस क्यू हमने लिया है। और जो ये साइड एज वर्टिसेस को हमने ए सपोज किया है, इसको हमने बी सपोज किया है, इसको सी लिया है और इसको डी लिया है। आपको राइटिंग क्लियर हो इसलिए हमने एक बार और ड्रा कर दिया है। और हमने फिर आप देख सकते हमने पहले जो है ये जो पेयर है ए और बी का, इसका हमने ए बी का हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर बी और सी का यू बी सी हमने कैलकुलेट किया, फिर सी और डी का यू सी डी हमने कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट ए और डी का यू ए डी कैलकुलेट किया, फिर हमने ए और सी जो ये डायगोनल है ये हमने लिया, यू ए सी लिया, और फिर बी और डी जो डायगोनल है इसके लिए यू बी डी कैलकुलेट किया। बाद में नेट चाहिए इस सिस्टम का, जिसके लिए हम सभी को ऐड किए, तो दिस विल बी द आंसर्स। आप एक बार चेक करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। ये हमारा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चंस में डायग्राम थे। ओके, ठीक है। आई होप कि नाउ यू आर गेटिंग द डायग्राम क्लियर, प्रीवियसली मे बी विल बी आउट।
ओके, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू वेरी मच. मीट यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच.